गाइस ये आप व्यू देख रहे हैं ना, अब मैं आप लोग को एक और व्यू दिखाती हूँ। सब कर मेरा लूँ। भी ध्यान जी। गाइस आर यू लज्जा रेडी? आ रही है, लज्जा। 1 2 3। ये कौन आ गया नया इंसान? जब आओगे तो शक्ल ही चेंज हो जाती है। बस ये पता क्या है, जिंदगी में मस्ती करते रहना चाहिए। अभी मैं और मुएज आ रहे थे तो मैंने मुएज को कहा कि दिमाग और जिस्म हर सूरत बिजी रखो। उससे क्या होता है कि आप फिट रहती हैं। फिटनेस ये नहीं होती कि मसल्स बन, फिटनेस ये होती है कि आप जो है वो करते हैं, खुश रहते हैं। आपका सारा सिस्टम निज़ाम अच्छा चल रहा होता है, चाहे आप पतले हैं चाहे मोटे हैं। खुश जब होते हैं ना, पूरी तरह तसल्ली जिसे कहती हैं, तो फिर आप रियली आप हेल्दी और लॉन्ग लाइफ गुजारते हैं। और वो इसी तरह ही है। अब मैं ये काट दी है, दाढ़ी काट दी है, मूछें छोड़ दी हैं। रमज़ान के बाद ये भी उड़ा दूंगा, फिर चलाऊंगा, फिर ये फ्रेंच रख लूँगा। अब ये आप लोग देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे ना, तो ये सब इस चीज़ से महजूज होंगे। तो बस इसी तरह बिजी रहें, हंसते खेलते रहें यार। किसी ने पूछा कि यार ये आप मशवरा देते हैं कि खुश रहा करो और बिजी रहा करो, तो खुश कैसे रह सकते हैं? मैं तो ऐसे ही ये ऐसे शेव कर ली, मूछें छोड़ दी, कुछ चेंज एक कर लिया। महीने बाद जो है दाढ़ी ये वाली रख लूँगा, मूछें को साथ ये काट दूंगा और इसमें ज़रा लगा रहता है। और ब्रेन की एक्सरसाइज, पियानो बजाएं, चेस खेलें, आपस में लूडो खेलें, ताश खेलें, हंसें खेलें, बस सब सिलसिले तो ज़िंदगी के चलते रहती है ना, लेकिन अपने को बिजी रखें। दैट्स इट। तो ठीक लगा मुझे बताएं। यस मैं तो परफेक्ट। शीशे में देख रहा हूँ अपने आप को, बाल ठीक नहीं लग रहे। नहीं सही लग रहा है। गुड है। या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी शेफ वाली लुक को। ओके, लेट्स सी व्हाट द व्यूअर्स से। आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यस मेरा मुस्तकबिल इस पे मुयस्सर है, बताइएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, टाइम हो गया मेरे ठीक है। निकलने का। ओके अल्लाह हाफिज। ए वतन प्यारे वतन, तुझ पे जान कुर्बान। परदेश का जब इस तरह का मामला नज़र आता है, बाहर बादल हैं, डिप्रेस मौसम है, तो दिल करता है उड़ के हम जो है ना अपने वतन में चले जाएं। जूं जूं रोज़े गुज़र रहे हैं, जूं जूं रोज़ा गुज़रता है, मुझे वो गहमा गहमी, वो रौनक लाहौर की नज़र आती है। ऐसे महीना चढ़ता था और दिल में एक अजीब तरह की रौनक बस जाती थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई पता नहीं क्या एक खुशी सी नाच रही है हमारे अंदर। कोई समझ नहीं आती थी कि हमें ये कौन सी खुशी मिल रही है। यहाँ भी खुशी है, फैमिली है, हमारे बच्चा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी, हस्बैंड है, हम चारों हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो खुशी मुझे रोज़ों में पाकिस्तान में रमज़ान के स्टार्ट होने के साथ मिल जाती थी, वो मैं समझती हूँ कि परदेश में आपको नहीं मिलती। परदेश की अपनी ही बातें हैं। परदेश में भी मोहब्बत है, उनसियत है। यहाँ सारे लोग परदेसी हैं, जिनसे बात करो कि आप किधर से आए हुए हो, आप कहाँ से हो, तो सब ये बताते हैं कि हम फ़लाँ जगह से हैं, हम फ़लाँ जगह से हैं। तो देखें तो सारे ही परदेसी हैं, बड़े ही प्यारे से। मुझे तो सारों पे बहुत मोहब्बत आती है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही तरह ये भी सोचते हैं। ये वतन प्यारे वतन, तुझे पे जहाँ कुर्बान। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग।
एक नया दिन और नए व्लॉग के साथ मैं सबको गुड आफ्टरनून और सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब अर्ज करती हूँ। अपने प्यारे प्यारे बहुत ही मेरे सज्जन मित्र, मेरे खिडौने, मेरे मिठोरे और मेरे कुकू कोड़ों को आदाब है, आदाब है, आदाब है। रहमतें रहें आप पे, अल्लाह पाक की बरकतें रहें कि रमज़ान का इतना प्यारा महीना है जिसमें आप रोज़े रख के बैठे हुए हैं। तो अल्लाह पाक आपकी सारी दुआएं, सब मुरादें कबूल फरमाएं। जो मेरी बच्ची हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के लिए बेहतरीन आपकी दुआएं जो हैं वो अल्लाह पाक कबूल फरमाएं। और सुनाएं जी कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी मैंने बात लिया और बालों को ज़रा आज शैम्पू किया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, बड़ा लेट हो रहा है, हमेशा की तरह लेट हो रहा है जब से रमज़ान आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैं तो आपसे इसी टाइम ही तकरीबन बात करती हूँ। तो बहरहाल मैंने कहा जल्दी जल्दी बात करूँ आपसे। भाई ये तो गलत बात है कि इतनी देर हो जाती है और हम अपने बहुत ही दिल के करीब अपने फैमिली जो यूट्यूब व्लॉग फैमिली है हमारी, उनसे बात नहीं कर पाते। तो कैसे हैं जी, क्या हो रहा है ये बताएं। कोई नई डिश बन रही है, कोई ट्राई हो रही है, कोई नहीं। इस वक्त सारों को वीकनेस का सफ़र शुरू हो जाता है इस टाइम। पता क्यों? क्योंकि दिन गुजर गया है, आधे से ज़्यादा 3 बज रहे हैं, तकरीबन 2:30 बज गए हैं। तो अभी 3 भी बजेंगे इंशाल्लाह ताला। आज 20वां रोज़ा है हमारे इस तमाम पट्टी पे जो हमारे मगरबी ममालिक हैं। और मेरा ख्याल है दिन रात का जहाँ फ़र्क है वहाँ ये है कि हमारी ये इस वक्त सुबह है आपका मुकम्मल हुआ है बहुत से ममालिक में, जैसे पाकिस्तान में भी, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब इलाकों में जो है रात और दिन के फ़र्क की वजह से ऊपर नीचे है। अदरवाइज़ आज 20वां रोज़ा है। 2 अशराए मुहर्रम, अशराए रमज़ान गुज़र गए, अब 1 रह गया। अब आपकी अल्लाह ताला के आगे दुआओं के दिन स्टार्ट हो गए हैं। दुआ तो हम हर वक्त ही मांगते हैं। दुआ एक पुकार ही तो है, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह पाक को पुकारना, अल्लाह पाक को पुकारना। अल्लाह वो हस्ती है जिसका जिक्र करते हुए पता नहीं, ये मैं कहती हूँ इश्क है, अल्लाह से प्यार है या क्या चीज़, या नदामत है, क्या चीज़ है जो जब हम पूरे जज्बे से अल्लाह को पुकारते हैं तो आंसू आंखों में आ जाते हैं। ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। वैसे आप में से कोई अगर ये समझ सकता है तो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि सबके अंदर आंसू तो आते होंगे, मुझे अंदाज़ा है। बहरहाल दुआएं मांगने के दिन शुरू हो गए हुए हैं। सारों के लिए दुआ करें बिला तखसीस, मज़्हब मिल्लत। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अच्छे बादल नहीं मंडला रहे। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कुछ अच्छी वेव्स नहीं आ रही। अल्लाह पाक पाकिस्तान को आज़ाद करे, उन मज़लूमों को आज़ाद करे जिन पे सख्तियाँ हो रही हैं, जिनको दबाया जा रहा है, उनके घर बार भी तबाह कर देते हैं ये सम टाइम। बहरहाल जो भी कुछ है, बस पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और जी सोना शहर लाहौर के लिए भी दुआ करें। वो तो हमारी नस नस में खून की तरह दौड़ता है। उसकी गलियाँ, उसके महल्ले, उसके कूचा, क्या कहने हैं भाई। हम अंदरून शहर में पले बड़े, हमारे अंदर वो चीज़ें बहुत हैं। हमारे कुछ दिन पहले की बात है, एक दावत की तो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनको बड़ा शौक़ है ज़रा पावे पूवे खाने का ना। तो हमने पावे पकाए, तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान अंदरून शहर में सिरियाँ वाला बाज़ार भी था, सिरियाँ ओजरियाँ वाला बाज़ार। अम्मी जी ने जब कलेजी लेके आनी या ओजरी लेके आनी तो हम भी साथ ठुम ठुम करते साथ जाते थे अपनी अम्मी जी के साथ, छोटे होते थे। तो अम्मी जी ने जाके उधर से सिरी पावे तो नहीं, सिरी पावे ज़्यादातर अब्बा जी लेके आते थे। कई दफ़ा कलेजी पकानी होती थी या ओजरी भी, तो अम्मी जी ने उधर कलेजी लेने के लिए जाना
और वो पूरा बाज़ार था जिसमें सीढ़ियाँ, ओजड़ियाँ, पावे और हर चीज़ उस बाज़ार, मुझे अभी भी याद आ रहा है, तजाबियों वाला बाज़ार था। तजाबियों वाले बाज़ार के साथ ही था, साथ ही उसके एक तरफ छोटा अबू बकर था और दूसरी तरफ जाएं तो वो भी कोई छोटा ही था शायद। फिर एक तजाबियों वाला बाज़ार आगे जाकर कश्मीरी बाज़ार के साथ मिल जाता था। इधर से ये जो ओजड़ियों वाला बाज़ार था, सीरी ओजड़ी, सीरी पावे ओजड़ियों वाला बाज़ार, ये बाज़ार मतलब गली नुमा बाज़ार था, इतना चौड़ा चकला बाज़ार नहीं था, गली नुमा बाज़ार था। तो ये बाज़ार जो था ये सीधा जाके ना चाबक सवारों को टच होता था और आगे फिर वो बर्तनों वाला जो भांडियाँ वाला बाज़ार था उसको जा लगता था। और कसेरा बाज़ार और ये सारे बाज़ार जुड़े हुए हैं आपस में ना, आगे रंग मेला आ जाता था। तो इस तरह उस बाज़ार में जाना। उधर एक दही दूध वाली भी एक दुकान थी, सादक, सादक उसका नाम था, सादक दही दूध वाला। अल्लाह उसको जन्नतों में जगह करे, यकीनन फौत हो गया होगा क्योंकि उस वक़्त वो बुज़ुर्ग था। उसकी दही दूध इतना अच्छा होता था, हम उसी के दही दूध को खा खा के पी पी के जो है ना पले बड़े जवान हो गए। क्योंकि मुझे पता है कि अब्बा जी जो थे ना, वहाँ से जब शहरी वक्त हो ना तो एक पठान होता था नीचे चौकीदार, हम कश्मीरी बाज़ार उस वक्त रहते थे, तो वो पठान जो था ना पूरे बाज़ार की चौकीदारी करता था। तो उसको कोई शहरी रखवाने वाला तो नहीं होता था, तो हमारा ऊपर बहुत बड़ा घर था। तो उधर जो है ना वो आगे 2-2:30 बजे आके नोक करता था हमारे दरवाज़ों को ना, और अम्मी जी ने उसे बोला हुआ था, अब्बा जी ने। तो वो आता था 2-2:30 बजे। इतना बड़ा एक हमारा छन्ना होता था, प्याले, मतलब मेटल का प्याला था, तांबे का, तो वो होता था। वो उस छन्ने को लेके जा कली किया हुआ होता था, वो कली मतलब ये कली सी करते थे, उससे वाइट हो जाता था, तांबे की चीज़ें जो थी। तो ब्रास, ब्रास इसको कहते हैं या क्या कहते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश में। तो वो छन्ना, उसको पंजाबी में छन्ना कहते हैं। तो वो छन्ना लेके जाता था और इतनी मलाइयों वाली दही लेके आता था। फिर अम्मी जी वो आता था तो आने के बाद उसके लिए रोटियां बना चुकी होती थी, फिर उसको सालन देती थी, दही देती थी, पराठे बनाती थी और उसको देती थी खाने के लिए। फिर हमें भी, हम भी उठ जाते थे सारे और हमें पराठे खाने हैं और दही के साथ, क्योंकि हमारे घर में ये चलन नहीं था कि हम सहरी वक्त ना सालन खाएं। ये हम सारे ही, मेरा ख्याल है, कोई लस्सी पी रहा होता था और कहीं कोई दही के साथ खा रहा होता था। और मलाइयों वाली इतनी मीठी दही सादक की होती थी। इसी तरह फिर दूध भी जब आना शाम के टाइम, मेरे अब्बा जी, मैं दूध पीती थी, मुझे अभी तक याद है, सिर्फ दूध पीती थी और वो दूध इतना मज़ेदार होता था, कढ़ाई का दूध। यकीन जाने में जो कड़ कड़ के पक के ना उसका एक अपना टेस्ट हो जाता है, मीठा शायद वो होता था और इतना वो मज़ा आता था। मुझे आज तक वैसा कढ़ाई का दूध नहीं मिला। एक दफ़ा मैं 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की, तो मैं गई हुई थी, असद साहब भी साथ थे, तो हम उसी एरिया में फिर रहे थे, छोटा बाकर और ये वो ना उस साइड पे तकियाँ, साधुआं दा तकिया, वो भी एक जगह है, साधुआं दा तकिया। उधर ही वो खलीफे की दुकान है, ये खलीफा एक खताइयों वाला बड़ा मशहूर है, वो उसकी खताइयाँ, और उसकी खताइयाँ ही देख देख के फिर बाद में सारे मिठाई वाले भी वो खताइयाँ बनाने लग गए, जिसमें पिस्ते बादाम, उस खताई में पता नहीं क्या क्या होता था। तो मेरा तरे वो खताइयाँ तो ओड़ियाँ बेचारियां दियाँ तो वो मशहूर हैगियां ही ने, लेकिन मिठाइयाँ वालिया ने भी ओड़ियाँ नकल लातियाँ। वैरा उत्थे एक जरा ना उस गली के अंदर ना, वो गली में उसकी दुकान है, साधुआं दे तकिए और छोटा, और पता नहीं उस इलाके का क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे नज़रों में है। वो आगे से वो गली जो है ना निकल के कश्मीरी बाज़ार को भी टच करती है और बैक पे जाएं तो वो उधर चली जाती है, क्या कहते हैं जहाँ ये हवेली, क्या कहते हैं, जो ये घोड़ा जो ताज़िया निकलता था, मुहर्रम का जो 10वीं का घोड़ा निकलता था ना, हवेली मुबारक में जहाँ निकलती है। और आगे से आप लाल खूह की तरफ से चले जाएं या आप फिर आगे निकल जाएं मोची दरवाजे, तो अंदर ही अंदर, आपको पता है अंदरून शहर का तो अंदर ही अंदर सारा सिलसिला है, और वो 12 दरवाज़ों को टच करता है अंदर ही अंदर गलियों से।
आप कहीं भी निकलें तो कोई ना कोई दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि कढ़ाई वाला दूध, कढ़ाई वाले दूध, वहाँ एक दुकान थी जहाँ कढ़ाई वाला दूध बिक रहा था, और उस कढ़ाई वाले दूध को जब फिर मैंने और रतन ने बड़े शौक से उन्होंने प्यालों में डाला, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं था। मगर मुझे वो वाला बचपन का जो आज तक मेरे मुंह में टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं था। मैं क्या बेड़ा तरे बैठ के बड़े शौक नाल खा ला पाए, पी ला पाए, लेकिन उससे तो वो मज़ा नहीं आया। बहरहाल लाहौर की बातें तो फिर लाहौरिये जानते हैं, जो जद्दी पुश्ती लाहौर में रहने वाले हैं, वही मेरी इन बातों से इंजॉय करते होंगे। तो आप भी अगर जो मेरे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो ज़रूर बताएं अगर लाहौर के साथ जिसका भी तल्लक रहा है और इस तरह अंदरून शहर में तल्लक रहा है। फिर हम बाहर निकल गए, वो घर भेज दिए और हम अंदरून शहर से निकल गए फिर बाहर। अब हमारा घर डिफेंस में है, ज़ाती घर जो है, लेकिन हमारे वालिदैन ने फिर बाहर निकले तो इकबाल टाउन में घर बना लिया और वहाँ हम रहने लग गए। तो फिर बाहर गुलबर्ग में कोई रिश्तेदार रहते थे। पहले मेरी शादी मॉडल टाउन में हुई असद साहब के साथ। तो इस तरह मतलब पूरे लाहौर को जानते हैं, बाहर का लाहौर हो या अंदरून लाहौर हो या उधर बागबानापुरा की साइडें, वसनपुरा की साइडें, मिसरी शाह, ये सारे इलाकों को ज़िंदगी गुजरी उधर ही। आप सोचें, पैदा हम अंदरून शहर हुए और फिर अंदरून शहर के इर्द गिर्द एरिया उस वक्त यही थे, फरूखगंज और मिसरी शाह और वसनपुरा, शादबाग, ये इधर से ग्वाल मंडी चले जाएं, ग्वाल मंडी, और फिर उधर हमारे फूफो जी चले गए थे, उन्होंने गुलबर्ग में घर बना लिया था, गुलबर्ग जाते थे हम लोग। फिर उसके बाद मॉडल टाउन में शादी हो गई। इस तरह फिर मतलब कि सारे पूरे जो लाहौर का सर्कल है वो पूरा अंदरून से लेके बैरून तक सारे, लेकिन बहुत अब के बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया लाहौर, बहुत बढ़ गया, इतना ज़्यादा आगे एक्सपेंड हो गया है कि समझ नहीं आती। बहुत सारे गांव थे किसी ज़माने में। एक अब मैं ना जो कि मेरी भांजी की अल्लाह से ज़िंदगी थे, तो वो जो थी वो जहाँ उसने घर बनाया, जब मैं पहली दफ़ा उसके घर में गई हूँ ख़ियाबान मेन लेक सिटी, तो जब मैं उधर गई हूँ तो मैं हैरान रह गई देख के कि इस एरिया में तो हम कभी आए ही नहीं। और ये एरिया तो अब्बा जी मेरे बताने लगे कि यहाँ तो सारे खेत ही खेत थे और गांव थे, दूर दूर ये गांव थे, और इधर कौन आता था? इधर तो कोई आता ही नहीं था। और अब वो इलाके जो हैं, कभी आप उधर जाएं तो हैरान रह जाएंगे कि वो कैसे इलाके हैं। बात बड़ी लंबी हो गई है, आप भी कहेंगे एक ही तवातर से चाइना जो है बात की ये चली जा रही है। बस ये जो दिमाग की रो है ना, ये जब चलती है तो फिर चल पड़ती है। तो जनाब ऐसे ही है कुछ, आप इंजॉय किया करें हमारी बातों से, क्योंकि मैं आपसे जब डिस्कस कर रही होती हूँ तो आपको इंजॉय के लिए और माजी में ले जाने के लिए, ठीक है? तो फिर बातचीत होती है इंशाल्लाह। हेलो फिज़ा जानू, कितने स्वीट लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। नया ड्रेस पहना है आज, नया सूट है। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, लूज लूज अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, लूज लूज जो है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है ये मेरा कितना फेवरेट था, है ना? हाँ, ये आपकी पसंद के दोनों लिए थे मैंने ओलिव से। लेकिन मुझे नहीं मिला था ये वाला ये चाय। वाला आपको नहीं मिला था। हाँ आपने कोई नहीं खरीदा था, आपने दूसरों को खरीद के दिए थे, लेकिन आपने खरीदा खुद कोई नहीं। नहीं, तो ये मेरा खैर बहुत पसंदीदा था क्योंकि इसका कलर मुझे पसंद था ना, तो बहुत आपको अच्छा लग रहा प्यारा प्रिंट है, सादा सा सिंपल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलो अब क्या कुछ करना है अभी? अभी मैं सैलेड बना लूं, और चावल कब बनाने हैं? कल जितने बजे बनाए थे परफेक्ट टाइम था, गरम गरम रहे थे, मैंने बनाए थे 5:30 रखे थे, तो फिर 6 ज़रा भगो दो कल मैंने वैसे 15 मिनट भिगोए हैं, 10-15 मिनट। चलो देख लो अभी 5 बजे भिगो दूंगी, 6 डाल दूंगी, बस 45 ठीक, मिनट भीग जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। सैलड अभी बनाना है तो बना के रख दो। हाँ वो बना के रख दो, ओके। तो देखा है व्यूवर्स आपने कि फिज़ा जानू जो है वो नया सूट पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे तो ठंड सी लगी है, मैंने अपना सूट तो मैंने भी वैसे नया ही पहना हुआ है फिज़ा। सूट तो मैंने नहीं दिखाया अपना।
ये देखें गाइस, ये पुप्पदान का भी बड़ा प्यारा कलर है। आज हमने कहा कि हम पाकिस्तानी कपड़े पहन के बैठे हैं, शायद मौसम बदल गया लेकिन नहीं बदला, मुझे ठंड लगी है और टांगों को मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि वो जो हम पजामे पहनते हैं ना वो जरा गर्म होते वो हैं, अंदर से फ्लीस लगी होती है फ्लीस लगी होती है तो वो गर्म होते हैं। मगर ये भी इसका मौसम आया नहीं है, लेकिन चलो आज पहन लिया, कोई नहीं, अच्छा चलता है। पिज्जा के साथ साथ मैंने भी पहन ली। यस गाइस, माशाल्लाह अभी मैं और मोहित गए थे सनी, तो ये हम लेके आए हैं ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरीज और ये रास्पबेरीज लेके आए हैं। और यहाँ पे भी फल लेकर आए हैं थोड़ा सा, क्योंकि फल बिल्कुल ख़त्म हुआ था ना, तो हमने कहा थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो अभी बस अभी देखें 5 बजे हैं, 4:45 बजे मैं चावल भिगो दूँगी और फिर हम चावल भी बॉईल कर लेंगे साथ। और यहाँ पे मैं धनिया काटने लगी थी, मैंने कहा धनिया काट लूँ। बाकी देखें बाहर ऐसे लग रहा है कितना शांत मौसम है, लेकिन इतनी तेज़ हवा है, इतनी तेज़ हवा है। ठंड इतनी नहीं है लेकिन हवा बहुत तेज़ हवा है। देखें जी ये पिज्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा क्या लगे हुए करने, चावल धो रही हूँ। चावल फिर उबालने हैं। हाँ जी। अच्छा चलो कर लो। ये हमने धनिया थोड़ा लाए हैं और इसको काट के ना तो सुखाने के लिए रख दिया तो सूख जाए ज़रा ना। ये हमारा राइस मेकर है और ये राइस इसमें पकाएंगे, राइस कुकर, इसमें राइस जाएंगे। मैंने आपको अपनी एक्टिविटी दिखा दी है कि मैं क्या कर रही हूँ, पिज़्ज़ा क्या कर रही। पिज़्ज़ा और मोएस गए और ये सारा कुछ लेके आए हैं उधर से, बाजार से ना। पिज़्ज़ा भाई मौसम कैसा था पुत्र? हवा बहुत थी लेकिन ठंड नहीं थी। अच्छा मौसम एकदम बदल गया, कल देखा है कितनी धूप थी आप लोगों हुई है ने, ना थोड़ी सी बारिश। और आज जो है आज एकदम बादल ही बादल। और ये हमारी ग्राउंड में इन्होंने पता नहीं क्या लाइन डाल दी है सारी। मैंने भी देखा है अभी शाम ये इधर शायद इनकी तारें गई हैं, तारें चेक की हैं इन्होंने। ये बड़ा मसला है इधर ना, क्या करे बंदा। तो व्यूवर्स बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, अभी हम आपको बाहर लेके जाते हैं। अब बाहर का देख लें जरा, ये देख, ये बाहर देख, चले गए हैं वो सारे काम करने वाले, बस उनके निशान रह गए हैं, पता नहीं कद निशान पाए इन्हें। देखो पूरी ग्राउंड ही उन्होंने कुछ चक्कर चलाया है, बल्ला की मतलब है। पूरी ग्राउंड में ये इन्होंने ना नीचे से सुराख किए हैं, इनके सुराख करके अंडरग्राउंड इन्होंने वो तारें निकालनी है और वो डालनी है, जो कल मैंने आपको दिखाई थी ना कि वो तारें पड़ी हुई, तो वो दिखाएंगे हमें। भाई ठंड है बड़ी, अंदर ही चलते हैं अब। फिर काफ़ी ठंड है, हा हा हा। नूरजहां मैडम, जी जी, ये चावल भिगो दिए हैं, अभी 5:45 हो रहे हैं, ठीक है। हाँ हम कुछ 6:30 6:15 6:30 बजे इसको हाँ। डालूं ताकि 7 बजे तक रेडी हो जाए, आधा रेडी घंटा लगता है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल मैं ठीक। वो थोड़ी देर ऊपर जा रही हूँ, मोहित को जाएं काम करने। जाएं लेटें ज़रा थोड़ा सा, जाओ ठीक है? रेस्ट करें, बाय बाय, रेस्ट करें, रोज़े रखे हुए हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब रहमान या मालिक दो जहां या रहीम करीम रब, मेरे अल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, खैर ना तुसी मुकम्मल किया रोज़ा, या अल्लाह तुहाडा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। खैर करिए ना जी जेड़े ने घर ही वापस आए, तुहाडियां रहमतां नाल तुहाडियां बरकतां नाल सारे अमेज से इकट्ठे हो के मेरे अल्लाह बैठते ने और रोज़ा खोलते ने। अभी तेरी खास मेहरबानी, खास शफकत है, खास रहमत मेरे अल्लाह पाक। सब के खानदानां नूं आबाद रखो, खुश रखो मेरे अल्लाह पाक। सारे रल मिल के आपस च एक हो के मेरे अल्लाह पाक अपनियां जिंदगियां बसर करन, सारियां दियां बॉन्डिंगां जेहड़ियां ने मजबूत होन। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पाक रब, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, जो जो कोई दुआएं मांग रहा है आप इस मुहर्रम, इस
रमज़ान के मुबारक महीने में जो जो रोज़ेदार तुझे पुकार रहा है, जो बेरोज़ा तुझे पुकार रहा है, सबकी दुआएं कबूल कर। या अल्लाह बीमारियों से निजात दे। या अल्लाह अभी मैं अपनी एक बहन का व्लॉग देख रही थी, वो कह रही थी मेरी बहन हिना के लिए दुआ करें, उसके खामद के लिए। मेरे अल्लाह पाक इस तेरे पाक महीने में हम दुआ करते हैं जितने भी बीमार हैं, वो मैं हमारी बहन हिना के हस्बैंड के, मेरे अल्लाह सबको शफाएं अता फरमा। या अल्लाह बीमारियों से हमें अपनी पनाह में रख। या अल्लाह बीमारियों से हमें पनाह में रख। या अल्लाह पाक सबको ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों से अपनी रहमत दे दे, अपनी बख्शीश दे दे, अपनी शफा दे दे मेरे अल्लाह पाक। या रब रहमान जितने परेशान लोग हैं या अल्लाह पाकिस्तान में, या अल्लाह पाक मेरे दूसरे मुसलमान कंट्रीज़ में, या अल्लाह पाक फ़लस्तीन में, मेरे अल्लाह जिधर जिधर सख्तियों में गुज़र रहे हैं, या अल्लाह आफिया सद्दीकी को रहाई दिला। या अल्लाह सबको रहाई दिला जो बेगुनाह बैठे हुए हैं कैदों में, मेरे अल्लाह पाक उनको इज्जत व आबरू से राहियाँ दिला। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब रहमान, आफिया सद्दीकी भी या अल्लाह तेरे नाम लेवा थी आज मेरे अल्लाह पाक जेल में बैठी हुई है, उसे रहाई दे मेरे मालिक के दो जहां। ऐ अल्लाह पाक तू ही रहम फरमाने वाला, तू ही करम करने वाला है, तू फ़लस्तीनियों पे अपना हाथ रख मेरे अल्लाह पाक। या अल्लाह पाक तू ही अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमतों से इनको बचा सकता है। या अल्लाह ये जुल्म में पीस रहे हैं, इनको मेरे अल्लाह पाक जालिम को अपनी हिदायत दे और इनको अपनी पनाह दे मेरे अल्लाह पाक, अपनी रहमतों में, अपनी बरकतों में मेरे अल्लाह पाक। जिस तरह से एक जगह पे बैठ के हम रोज़ी इफ्तार करते, इन सब को मेरे अल्लाह पाक अपनी रहमतों में इन सबको यकजा कर दे, इन फैमिलियों को इकट्ठा कर दे जो बिखर गई हैं मेरे अल्लाह पाक, उन सबको एक कर दे। या पाक परवरदिगार बेशक के तू सुनने वाला है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे रब, ऐ मेरे इंसानों के रब, ऐ मेरे इंसानों के मालिक हकीकी, ऐ तमाम इंसानों के अल्लाह तू हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक तू पाक है, तू पाक है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम ही मेरे अल्लाह गुनाहगार हैं, हम ही अपने पे जुल्म करते हैं, गलतियाँ कोताहियाँ गुनाह करके। या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला दे जो तेरा पसंदीदा रास्ता। या अल्लाह हमारे अमल वो कर दे, हम वो अमल करें जो उसमें तू राज़ी हो मेरे अल्लाह पाक। अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी रहमतों का, तेरी बरकतों का, तेरे फजल का, तेरे एहसानात का जो आपने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे फरमाए। अल्लाह पाक तेरा शुक्र। या अल्लाह कर दे हमारे अमल ऐसे, हम करें ऐसे अमल जिससे तू राज़ी हो, और बना दे हमारी औलाद को नेक और साले हमारे लिए मेरे अल्लाह पाक। हमारी तौबा कबूल कर और अपने फजल से जन्नतों का राही बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलो बेटा रोज़ा बजानो। जी जी क्या हाल है आपका? ठीक है? आज बड़ी शेविंग करके और बड़ी मुझे ये गेटअप देखा है आपने व्यूवर्स? कैसा लग रहा है इनका गेटअप, जरा बताएं। आज मुझे लग रहा है ये हैं, क्या उसका नाम है जो मैंने सुबह आपको नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह आज मुझे ये लगे हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने भी ऐसी मुझे एक जगह पे रखी हुई थी, पता नहीं कोई फिल्म थी कि कौन थी, इसी तरह वाइट बाल। तो बिल्कुल असद मुझे ना आज सुबह जब शेव करके आई है ना, मैं कहा बेटा तरे है कि बन गया नहीं ठीक नहीं लग रही। मैं क्या साहब ने ते अपनी दाड़ियां ही बनातियां ते शुक्र है कि मुझ रहन देती ने, मैं क्या दाड़ी ते चलो ठीक है, लेकिन मतलब बड़ा जरा अच्छा लगा ये तब्दीली, मुझे तो अच्छी लगी। मैंने कहा कि अच्छे लग रहे हैं, शुक्र है मुझे रहने दी हैं, अगर मुझे साफ कर देते तो अंदर से छोटा सा बच्चा निकल आता, फिर एक बच्चा निकल आना था, बच्चा बलूंगड़ा, और बस जुदाइयां हो जाए, जुदाइयां कितनी जल्दी आने में देख, कितनी जल्दी इनको ये देखा ना, ये इनका जोक उधर को जाए मन भी चाहिए नहीं यार,
इंतहा का मजाक तो इंतहा का होना इनका चाहिए फिर ना। इंतहा का मजाक है, अल्लाह की कसम। ये लहदा ही पाकिस्तान रखते हैं अपना, है फरहान मलिक है कौन जी। नहीं तो फिर शाह बाबा जब जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपको कल भी देखा था उस तरह, तो आज आप जब गए उन्होंने कहा हुआ यू। हाँ, मैंने कहा बड़ा यू लुकिंग गुड। अच्छा, हाँ, पहचान लिया। सबने कहा ये होगा। एक्चुअली यहाँ कनाडा में जो है ना, ये कंट्री साइड, जिस तरह हमारे देहातों में विलेजेस साइड जो होते हैं, कंट्री साइड मतलब एस्टेब्लिश्ड होती हैं, वो वहाँ पे यही है। उसकी म्यूजिक भी अगर आप सुनेंगे ना, बड़ी वो जबरदस्त म्यूजिक होती है। और वहाँ पे लोगों ने मूछें रखी होती हैं, हाँ, दाढ़ी नहीं इतनी ज्यादा लोग रखते, मूछें जरूर रखते हैं। वो उनकी मर्दानगी का साइन है। जैसे औरत का जो है ये बाल लंबे होना साइन है, तो मर्दों का ये साइन है, तो मूछें रखते हैं। तो अच्छा लगा है ये, हमें तो अच्छा लगा। व्यूवर्स से हमने क्वेश्चन व्यूअर्स बताइए। ये देखा इनकी आवाज भी खराब हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये मैं इसलिए कि मैं तरसी इल्तजा कर रहा हूँ, प्लीज मेरे फेवर में बोलिए। अच्छा, इतनी तरसी इल्तजाएं क्यों हुआ सर? आज ये क्या मौका आ गया है कि तरस गए हैं आप? अच्छे व्यूज लेने के लिए। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। और फिजा जानू बड़े इधर आ जाए, फिजा जानू आप भी अंदर आ जाए। क्या मैंने आज बड़ा वैसे- प्यारा फ्रेम सेट किया हुआ भाई। आज इत्तेफाक है व्यूअर्स कि हम तीनों ने हमा कलर पहने हैं। ब्लू हमा, ब्लू के शेड्स। ये देखें, ये ये हमा कलर। मेरा ये सूट है। जो है ये मैंने फिजा जान भी ब्लू के उसमें है, टोन में है। ये जो है गुल बकौली जान, ये भी ब्लू टोन में है। और दगड़दम सिंह भी ब्लू टोन में है। तो ये ब्लू ही ब्लू हो रहा है। ब्लू ही ब्लू। और आंखें भी मेरी ब्लू हो गई, क्योंकि इधर से भी ब्लू शेड आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, नीचे से भी। नीचे से इनका भी तो आ रहा है। ब्लू या डार्क मेरी आंखें ब्लूइश हो गई हैं। नेवी ब्लू है आज। अच्छा सा ब्लू के शेड्स पहने मैं सब ने। हाँ, ब्लू फैमिली है आज। ब्लू फैमिली मोए से भी कहीं ब्लू पहन के सोए अब, सोए। क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया था। मुझे सुबह जॉब पे जाना है ना, इस वजह से। अच्छा, मोएस का जो नाइट सूट होता है ना, वो बड़ा वो है तरसा हुआ, तरसे नाइट सूट में वो फिरता रहता है। वाकई ये इन्होंने सही कहा। ऐसा घिसा हुआ सूट होगा, घिसी शर्ट और खुली। घिसा हुआ पजामा और खुला, बस उसी में हम कहेंगे कि मोहित इनको आप फेंक दे। वो कहेगा ये तो 2 दफा धुला है तो घिस गए, अब मैं क्या करूं? वाकई लॉन्ड्रियों में जब हम धोते हैं और फिर ड्राई खासकर जब करते और हैं, नहीं, फिर जब ड्राई में रंग उड़ जाते हैं। वैसे ऑफिस जब जाते हैं उसको तो बूढ़ा बहुत तैयार प्यारा श्यार बन के, होके जाता हाँ है। उसको तो बहुत प्यारा बन के जाता है। तो मैंने कहा ये वर्क फ्रॉम होम करके जो है ना, यहीं पे तैयार होके सोया करे, अच्छा नाइट सूट पहने। हाँ ये तो है। तो ये अच्छा, मैं कल वो आपसे जो रिडल पूछी थी, आप लोग नहीं बता सके। अप्रैल फूल वाली। हाँ। हाँ नहीं, हमने पहुंच गए थे। आपने जब फूल किया तो आप पहुंच ही गए फिर। वो मैं फूल कह रहा था, लेकिन वो थकावट की वजह से वो थका था, रोजा लगा हुआ था, नशे में टोन था, तो वो ऐसे हो गया जरा। फूल हो गया। और आज क्या है? आज भी कुछ, आज भी एक आया है। ले भाई सुन लो फिजा, आज भी आ गया जी। ये रोज अब हमारी ज़हनी आजमाइशें हैं। हाँ सुन ले व्यूअर्स, आप भी तैयार रहें। ओए सुन, बोलने दे। ओ बोले बोलने नहीं दे रही यार। वो है, रिडल है, एक कब्र में 40 मुर्दे। हाय अल्लाह। अब ये कि रिडल भी खौफनाक सुनाते हैं, मतलब इंजॉय तो इसी में, मुझे तो इसी में मजा आ रहा है, तो आपको भी आ रहा होगा। पेड़ा तरे की खोल कुछ ने पहेलियां। एक कब्र में 40 मुर्दे। एक कब्र में 40 होना सी किथों लपी अभी हो कब्र। फिजा जो है गिट कर रही है, जब देख रही है कि ये 40 कैसे, कौन आ सकता है इसमें। मैंने आंचल को गिट कर रही है। एक कवर में 40। इसका मतलब तो यही है तब कि कोई एक कमरे में मतलब 40 लोग हाँ, ये करीब आ रही है बात करीब आ रही है आ रही यार। कि एक कमरे में 40 लोग। अब आपने देखना है कि क्या चीज़ है जो एक कमरे में 40
हो सकती है, मतलब 40 अलग अलग चीजें नहीं, एक ही चीज 40 बार है उसमें। अब यहाँ 200 चीजें पड़ी हैं एक ही कमरे में, लेकिन ऐसे नहीं है, मतलब 40 तकिए हो सकते हैं एक कमरे में, सुना ऐसा हुआ है बताएं। मैंने, कोई चीज़ में 40 चीजें ना, सुना हुआ है मैंने। सुना है ना आपने? हम्म, आप कब्रिस्तान ना कह देना। नहीं नहीं। नहीं, हम नहीं कहते ऐसे, ये आप ही बताइए हमें। ये लोग सोचते रहेंगे, मैं खोजता रहूंगा। ये अपना पटारा खोल लेते हैं, अफगानी बंदे हैं और अफगानी पटारे खोलते हैं और ये खाते देखें, चले इन बेचारों की हेल्प करता हूँ। हैं। अच्छा, ये देखें कितने बादाम है, कुछ पता है आपको? बेशुमार। आप समझ जाएं। बादाम? नहीं, क्या चीज है जो इतने से एरिया में 40 होती है आपके घर में? करीब ला रहा हूं आपको। हैं? ये क्या? छोटे से एरिया में कितने सारे बादाम हैं? हम्म, कौन सी ऐसी चीज है छोटी सी जिसमें 40 वो चीजें होती हैं? अच्छा, छोटी सी चीज है, कोई डब्बा डुब्बा 40 गिनी हुई है मतलब? गिनी भी नहीं, 40 20 30। अच्छा, कोई चीजें हैं ढेर सारी, नहीं, एक ही चीज है जैसे लेकिन बादाम। छोटी 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 छोटी। छोटे एरिया में डब्बे में है वो सारी। चावल करीब आ रही हैं, दाल? आ रही है। लेकिन 40 डब्बी में 40 चावल तो नहीं होते। दाल? दाल भी 40 दाने तो नहीं होते। ऐसे आए करीब, छोटे से डब्बी में है। खजूर? खजूर हो सकता है, लेकिन नहीं। लेकिन ये जो बेरीज हैं, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी, अरे भी हाँ। अब किचन में होता है वो? हम्म, सब हो यहाँ किचन में होता है? किचन में होता है, किचन में। अच्छा, 40 कुकिंग से उसका ताल्लुक है। वो किचन, कुकिंग से उसका ताल्लुक। अच्छा, जब भी आप खाना बनाती हैं, पुराने जमाने में वो डब्बा जो एक होता था मेरा ख्याल है, नहीं? कुकिंग करने से पहले क्या करती हैं? प्याज और पकाते किसके ऊपर है? घी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर? चूल्हे के चूल्हे ऊपर। के ऊपर। उससे वो कंसर्न है। माचिस की डब्बी? हाय अल्लाह। देखा, मैं क्या, ये मैंने सुना हुआ है पहले। माचिस की डब्बी, हाँ। फिजा, ये कितना इन्होंने मुश्किल देखे जरा व्यूअर्स। ये बंदा क्या है, अल्लाह की कसम, मैं कहनी हाँ मैं बेड़ा तरे भी लगी हाँ, वो तरता ही नहीं पिया फिर कि बेड़ा तर जाए किधर। तो देखो ये जो है ना, ये बस इसी तरह कर रहे हैं लोग, गर्मी हो जाएगी पकड़ो। ये अब बातों बातों में ना बहुत मूंगफली जिस तरह खाते हैं हम लोग, उस तरह ये हो जाता है। सब ड्राइनेस हो जाएगी रोजे रखने। वही मैंने कहा है ना। देखा जी, माशाल्लाह। नहीं बता सके। नहीं बता सकते, नहीं, मैं बताया तो है क्या था। लेकिन दिलचस्प था ना, दिलचस्पी थी। पहले पहले वे पहेलियों का इतना रवाज होता था फिजा, हम जब बच्चे थे असल फिजा इतनी पहेलियां होनी और हमने याद भी की होनी, समझ भी आ जानी। अब तो पहेली याद ही नहीं, भूल भर गए हैं पहेलियां हम लोग, हाँ, है बहुत ना। मुश्किल हो गया। ये कैसा सा दौर बदल जाते हैं, किस तरह ना दौर बदलते हैं कि पहेलियों का दौर अब खत्म हो गया। हालांकि वो भी मेरा ख्याल है दिमाग के एक्सरसाइज के लिए थे, है। पजल थे ना, तो एक्सरसाइज बिल्कुल। के लिए थे। हाँ। इसीलिए अगर आप चेस खेलें ना, वो भी आपके दिमाग को बड़ा फिट रखता है। हार जाए जीत जाए तो कोई नहीं, लेकिन वो मूवमेंट्स जो है उसको याद रखना। पियानो बजाएं। मेरे ख्याल लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो आपकी बातों को एंजॉय करती हैं और उसमें कुछ शायद इतना है नहीं कि उसको इम्प्रूव करने के लिए वो हमें राय दें। हाँ शायद तो ऐसे। वो खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा उसमें वो नहीं करते कि आप ये हम तो ठीक चाहते करेंगे। हैं कि आप खुश रहें। आपके साथ ये महफिल हमने सजाई हुई है और इस महफिल में हम सा हो तो सामने आए, आप सा हो तो सामने आए। वो गाना क्या गाती थी, गाना क्या गाती हैं एक? कौन सा?
ये वाला ये वाला ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है है कोई कोई हमसा। हमसा हमसा हो तो सामने आए, वरना हमसाए का कोई लोक बंदा आए। ये हमसाए के बंदे को क्या करना है? सब ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। हमसा हो तो सामने आए, हमसा नहीं तो हमसाया। नहीं, अगर हमसा हो तो सामने आए, नहीं तो हमसाए का बंदा आए, नहीं तो फिर फारूक के घर जाके हमजा आए। चलें, ईद आ रही है, अब खटाखट भागती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो वैसे भी आज से मेरा ख्याल है ताक के दिन शुरू हो रहे हैं ना, 21 ताक रातें हैं, 21वां, 23वां, फिर ताक 25 बताएं, फिर ताक रातें 27। क्या है? ताक रातें अल्लाह पाक के बड़े जिन्होंने करीब होना है वो ताक रातों में बहुत इबादत करते हैं। मतलब वो 21वां रोजा हो गया और जो 23वां odd रोजा numbers हो होते गया, odd नंबर, और 25वां रोजा हो गया, फिर 27वां और 29 अगर होता है तो 27वें को फिर 29 भी लोग करते हैं। ईद होती है तो फिर खत्म हो जाता है वो काम। लेकिन ये ताक रातें बड़ी, इसी में कहते हैं ताक रातों में लैलतुल कदर है। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं होती कौन सी रात है। हमें पता नहीं है, लेकिन कहते हैं इसी रातों में ही लैलतुल कदर है। उफ, लैलतुल कदर का तो जिक्र कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया सूरह कदर में कि तुम क्या जानो वो रात क्या है, वो हजार रातों से ज्यादा बरकत वाली है जिसमें फरिश्ते उतरते हैं और सुबह होने तक जिसमें फरिश्ते उतरते हैं। तो ये ताक रातों में लैलतुल कदर आएगी। बस अल्लाह पाक रहम फरमाए, हमें भी तौफीक दें, हम जितना भी थोड़ी करें ज्यादा करें, बस इबादत करें, अल्लाह की परवरदिगार को याद करें और उसको मनाएं और अपने लिए और आखिरत के लिए बख्शिशें मांगें। बस यही दुआ है। कोई व्यूअर हैं जो फारसी बोल रही हैं? एक व्यूअर आई है आपकी, मेरी हम नाम है शाहीना काजी, तो उन्होंने आपको पर्शियन में मुखातिब किया है। और क्या कहा है फिजा उन्होंने? एक उन्होंने कहा आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, हम देखते हैं, और शाह बाबा आपके फैसल रहमान आपके भाई हैं। आपको पर्शियन कैसे आई समझ? आप समझ तो आ जाती है? नहीं, वो मोएज़ ने बता नहीं, समझ आ जाती है। अच्छा, पढ़ो हाँ जरा तो पता लगे। अब आप लोग में ऐसे कोई सीक्रेट बातें नहीं जरा पढ़े तो सही, इसी बोलने में नहीं, इतनी में समझ आ जाती है। चलो पढ़े पढ़ती हूँ। पढ़ा भी आपने सही था, अभी आपने पढ़ा सही पढ़ा। नहीं सही पढ़ा, हाँ आपने सही पढ़ा ट्रांसलेशन था। सही की है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ये लिखा हुआ। फारसी में अस्सलाम वालेकुम कैसे है? हाँ, उसने फारसी में अस्सलाम वालेकुम ही लिखा हो, AOA लिखा हुआ। AOA। हाँ, वो फारसी में AOA में रोज अज शुमा व्लॉग माँ बीमिने, ये नहीं बोला जाता शाबा, बीमिनेन मैंने देखा बसियार खूब माँ में बाशन शाह बाबा शुमा अज फैसल रहमान बिरादार हंसते खुश बाशीन। सही पढ़ा? फिजा जान ने तो पढ़ लिया, ये लिखा हुआ है। ओ जी जाइना भले माँ शुमारा मेगो इबाद रमजान ईरा माँ एक्सपोज मेकनुम एवरीथिंग के ची अस्ता हर चीज शुमार बिबिनिन और इन टच बाशिन बायद के दिगा के खेश शुमा अस्तन उनारम बुगोइन के उनाम बिबिनिन माँ मर्दुम रबी लोग। सो इतोर एक फैमिली कलाम खाद शुद, सो बाद ऐद इंशाल्लाह ज़रूर खाद कर दें। बाद ऐद फिजा जो है वो अनाउंस करेगी वो दिन, ताकि दिन पे फिर वो व्लॉग हमारा साथ देख लें। तो ये है, तो अब इजाजत लें फिजा कुछ। हाँ जी। हाँ, हादसा खेड मडासा भी हो गया, हादसे खेड मडासे तो हो गए हैं। आपने मसाज नहीं करवाना है? मसाज किससे करवाना? ये पेट में गुड़गुड़ हुआ है। ये आपके नहीं मुझे आपके लगा। इधर से आया है। नहीं मुझे अल्लाह की कसम इधर से आया है। अल्लाह का नाम नहीं लिया करते, नहीं, मजाक आप चल क्या रहा है? होता है। मजाक में हम इतनी बड़ी हस्ती को ले आते हैं जो कि मना करता है कि मेरी कसमें क्यों खाते हो भाई, ये भी हर वो कोई कहता खाता है, है। हर तो कोई वो हर कोई जिनको समझ आ गई है वो ना खाए, अच्छा, हमें पता लग गया ना कि अल्लाह कहते हैं मेरी कसमें, आपकी कसम आपकी कसम। ये इधर से आया है।
नहीं नहीं, वो इधर से आया था, मुझे पता था कि इधर से आया तो है। चले अल्लाह हाफिज करते हाँ, हैं। ये तो पेट में गुड़गुड़ होती है, आपको पता है, खाना सबको- भी खाया सबको होती है, है। खाली पेट है, खाली पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। तो आपसे इजाजत लेते हैं अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर फैमिली से, और बड़ा अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं हम, हमें पता होता है कि आप देख रहे हैं, बस हमारे लिए सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कहाँ हम 4 बंदे हैं और हमें लाखों बंदे देख रहे हैं। ये जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम में। तो बहरहाल आपसे वही हस्बे मामूल रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनाब कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और घंटी का बटन भी दबा दें। और मेरी ईदी भी दे दें। क्या कर लें, और मेरी ईदी भी दे दें। फिजा की ईदी का पापा बड़ा रोला है। और ये देखें हम ईद तक कितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं, ये तो वो सारे भी फिजा की ईदी को जाएंगे। तो ये हम ईद चीज सुनाती है, उससे देखेंगे कि इसको कितनी ईदी हुई है। ठीक है प्यारे प्यारे सोने सोने सज्जन मित्रों, रब रखा जाए। एक मिनट वापस बोलो। जिंदगी रही ते कल फिर मुलाकात, सज्जन मित्रों जिंदगी रही ते कल फिर मुलाकात होती है एक नया दिन और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।